केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर सड़कों पर बवाल जारी है। कई जगहों से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया है। कन्हैया कुमार ने अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हुए इसे युवाओं के लिए शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना सोच विचार के अग्निपथ स्कीम को लागू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर गांधीवादी तरीके से विरोध करने की अपील भी की है। हर साल जब 50,000 से ज़्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को खत्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। साहब, अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़ा हुआ है, और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टारगेटिंग किलिंग की गई है। नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है? कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं। जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना का कांग्रेस विरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लीजिए कि वो योजना सही है। कांग्रेस के विरोध करने से आप चलते हैं? आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष के भड़काने से लोग भड़क जाते, विपक्ष की कही हुई बात लोग मान लेते, तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते। इस देश के लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही नौजवान हैं। ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए। ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तरप तरप करके जान दे रहे थे। ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। मैं देश की सरकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूं कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली पुतोह कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गांव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना। हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है, पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है। जो हमारा बेरोजगारी दर है देश का, बिहार का बेरोजगारी दर डबल है साहब।
जहां के मजदूर, बिहार का मजदूर जाता है ना हरियाणा और पंजाब में धान काटने के लिए, बिहार के ही लोग आते हैं ना दिल्ली में काम करने के लिए, बिहार के ही लोग जाते हैं ना महाराष्ट्र में काम करने के लिए। जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां के लोग ऑलरेडी विस्थापित होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये उस उम्मीद में अपने गांव में रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं जाड़ा गर्मी बरसात, सड़कों पे मैदानों में रेत पे, कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र टूट गया है। लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, दोस्त, हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माँ बाप ने इस सरकार को झुकाया है, इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है, आप जान लीजिए ये बात। और 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो कौन ब्याह करेगा जी? ये बहुत बुनियादी सवाल है, समझिए इस बात को। एक लड़का सिर्फ नहीं जाता है आर्मी का नौकरी करने के लिए, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव उससे सम्मानित होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों शहीदों का जो है गेट बनाया जाता है? ये हमारा एक व्यक्तिगत पेन है साहब, इसीलिए हम लोगों को दुख हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल पे निकले हैं। अभी रेल मंत्री अपील कर रहे हैं, ये रेल मंत्री तब कहाँ थे जब रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी आई थी? याद कीजिए, तब भी बवाल हुआ था, तब रेल मंत्री आकर के बोले, फिर उस योजना को वापस लिए। तो बेसिकली क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी खुद को समझते हैं डॉक्टर डैंग और हम लोगों को समझते हैं पिंजरे में बंद चूहा। तो जब मन करे तब जो है ना इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना उछला, कितना जो है अनसीरियस चीज़ है, आप समझिए। तो 2 दिन आंदोलन हो गया, कई ट्रेनें जल गई, हिंसा हो गई, तब कह रहे हैं कि नहीं 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 इस बार जो है 2 साल एज बढ़ा देंगे। तो सो रहे थे, कहता तो है कि जगते रहते हैं आप, सोते ही नहीं हैं। तो उस वक्त बहाली जब आप निकाल रहे थे तो आपको समझ में नहीं आया था, ये सीरियस नहीं है। दूसरा बात है कि झूठ बोलते हैं और सब मंत्री लोग को लगा देंगे कि तुम जरा प्रोडक्ट बेच करके आओ, तो ले लो खरीद लो बेच लो, फायदे। फिर अरे क्या मानसिकता है ये? आप देश चला रहे हैं ना, देश की वस्तु स्थिति बताइए। आप बताइए कि आर्थिक हालत ये है कि ऑलरेडी अमेरिका रिसेशन अनाउंस करने वाला है।